हे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आपके मार्केटिंग कंपनी में जो हम अपने मेडिसिन बनाई हैं उसके कार्टन्स, उसके ब्लिस्टर, उसके जो भी लिटरेचर्स है उसके ऊपर डिजाइनिंग कैसे करें जाते। आज हम कार्टन डिजाइनिंग के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बारे में भी बाद में बात करेंगे। आप आपके सुझाव नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में डालें ताकि हम उसके ऊपर कुछ नए वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों, कार्टन की डिज़ाइन बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना आपको लगता है। काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराना पड़ता है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 में एस्टेब्लिश किया है, उसके शेड्यूल्स के अंदर आपको लेबलिंग की डिटेल दी गई होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल कराना मैंडेटरी होता है। हम लोग एग्जाम के तौर पर ले, जैसे कि रिजाटिप्टन बेंजोएट टैबलेट 5 और 10 mg, ये जो टैबलेट है ये माइग्रेन के काम में आती है। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो शेड्यूल एच में आता है, तो उसका जो कार्टन है, उसका जो ब्लिस्टर फॉइल है, उसके ऊपर शेड्यूल एच की वार्निंग जो है वो रहना जरूरी है। अब ये वार्निंग्स क्या है? ये वार्निंग्स है टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। अभी ये जो वर्डिंग्स मैंने बताई, ये आपको ब्लैक बॉक्स में कार्टन या फिर ब्लिस्टर फॉइल के ऊपर क्लियरली विजिबल होना जरूरी है। उसके साथ कार्टन और ब्लिस्टर के लेफ्ट हैंड साइड में एक रेड लाइंस होनी चाहिए जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक हो, और उस रेड लाइंस की थिकनेस कम से कम 1.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि रेड लाइन से पहले जहाँ पर कार्टन का एंड होता है दोनों के बीच की जगह 0.5 से कम नहीं हो। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे शेड्यूल्स और कई सारे रेगुलेशंस को आपको रिक्वायरमेंट की फुलफिल करना पड़ता है। अब ये रूल्स के बारे में हुआ, अब हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट मैटर कैसे हो। दोस्तों, कार्टन पर टेक्स्ट मैटर एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसका जो फॉन्ट है वो रेगुलर एंड बोल्ड या फिर रेगुलर फॉन्ट होना चाहिए। उसका फॉन्ट साइज जो है 6 और 7 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। टेक्स्ट मैटर में आपको मेडिसिन का नाम, ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम, प्रोडक्ट कंपोजिशन, टैबलेट का प्रकार, जैसे कि ओडीटी, डीटी, सस्टेन रिलीज, फिल्म कोटेड टैबलेट, कोर टैबलेट होना मैंडेटरी है। टैबलेट की डोसेज, स्टोर कंडीशन, टैबलेट मार्केटेड बाय, टैबलेट मैन्युफैक्चर्ड बाय, टैबलेट का बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड एमआरपी, ये होना मैंडेटरी चीज़ है। दोस्तों, अभी ये जो टेक्स्ट मैटर आपने सब सेट हो गया, टेक्स्ट मैटर सेट होने के बाद में उसको कार्टन की साइज कैसे डिसाइड करें। दोस्तों, कार्टन की साइज डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर। कई कई मार्केटिंग एजेंसी जो होती है वो एक एक ब्लिस्टर में एक कार्टन में एक ब्लिस्टर डालती है, या फिर कोई कोई मार्केटिंग एजेंसी ये डिसाइड करती है कि हम हमें एक कार्टन में 10 ब्लिस्टर चाहिए। तो ये सब आपके आपके मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको आपको कैसे कार्टन देने हैं, या फिर आपको कैसे कार्टन में सप्लाई करना है। दोस्तों, कार्टन के डिज़ाइन के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्टन के डिज़ाइन में कम से कम कलर हो। दोस्तों, अगर कलर ज़्यादा होंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगेगी एंड आपका ऑब्वियसली उसमें मार्जिन भी कम हो जाएगा। सो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कलर कम हो और उसका अट्रैक्टिवनेस अच्छा हो। दोस्तों, उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके मेडिसिन का जो मॉलिक्यूल है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हो। जैसे कि पैरासीटामोल अगर हम लोग लेंगे तो पैरासीटामोल का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप टैबलेट लेंगे तो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप इंजेक्शन लेंगे तो इंटरवीनियस है। सो आपको ये भी देखना चाहिए कि दोनों का जो कवर है, दोनों का आउटर कवर है, दोनों का आउटर कवर की डिज़ाइन एक सरी की ना हो। उसके साथ में अगर टैबलेट का जो स्ट्रेंथ है, तो लेट से 2-3 अगर स्ट्रेंथ है, लेट से एजिथ्रोमाइसिन अगर हम लोग लेंगे, एजिथ्रोमाइसिन में 250 mg का स्ट्रेंथ है एंड एजिथ्रोमाइसिन में 500 mg का भी स्ट्रेंथ आता है। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि 500 स्ट्रेंथ का एंड 250 स्ट्रेंथ का जो कलर है उसका अलग अलग हो, या फिर कार्टन का डिज़ाइन है वो अलग अलग हो। दोस्तों, जाते जाते एक सिंपल सी सलाह देता हूँ, आप कार्टन के डिज़ाइन कहीं से भी करवा के लें। आपको कार्टन के डिज़ाइन कराने वाले कई सारे आर्टिस्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसके ऊपर जो टेक्स्ट मैटर है और जो रेगुलेशंस आपको फॉलो कराना है वो किसी एक्सपर्ट के साथ में जरूर चेक करवा लें। आप थोड़ी सी चीज़ के लिए एक बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स है www.startpharmacompany.com, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है admin@startpharmacompany.com। आप बस हमें सब्सक्राइब करें और बाजू दिए गए बेल बटन पर क्लिक करें, सो दैट ऐसे कई सारे वीडियोस आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप पा सकते हैं। थैंक यू।